जुनून जुनून जुनून। भाई अब सो भी जाओ। ये तुम बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि रेखा तो चली जा रही है, एक दिन सुमेर भी चला जाएगा। तो क्या वो सारी जिंदगी यही खूंटे से बंधा रहेगा? हमारा तो कोई बेटा है नहीं। जब से रीमा सुमेर को यहां रहने के लिए लाई है, हमें एक बेटे का सुख भी मिल गया। तो इन छलावों के पीछे भागना बंद कर दो। गौरी, ये नहीं हो सकता कि हम सुमेर और रेखा की शादी जल्दी ही करवा दें। फिर सुमेर तो यहां रहेगा ही, रेखा को भी ना नौकरी करनी पड़ेगी और ना ही उसको हॉस्टल जाना पड़ेगा। दोनों यही रहें। देखो, इंसान जो सोचता है, जो चाहता है, वो होता नहीं है। लाइट बंद कर दो और सो जाओ। सो जाओ। ठीक कह रही हो। एक दिन रीमा भी इस घर को छोड़कर अपने नए घर चली जाएगी और फिर रह जाएंगे हम और तुम। तुम हमें देखा करना, हम तुम्हें देखा करेंगे। तुम्हें हम देखा तो करेंगे, तुम्हें सुना भी करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। आइए आइए मिस्टर सुमेर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बैठो। जी मैं ठीक हूँ। नाउ कम ऑन, बैठ जाओ। ओके, थैंक यू। हाँ, तो तुम उस दिन की बात का जवाब सुनने आए हो। मेरे इस होटल में पहली बार आए हो? जी। बहुत बड़ा है ना? जी। बट मिसमैनेज्ड। इसे जो चलाने वाले थे वो बूढ़े होकर रिटायर हो गए या मर गए, और जो हैं उन्हें चलाना नहीं आता। इसीलिए मैं दूसरे होटलों में जाकर खाना खाता था, टैलेंट की तलाश में, ये देखने के लिए कि कहां कौन सा काबिल नौजवान है जो इस होटल को चलाने में मेरी मदद कर सके। और उस काबिलियत की झलक मुझे तुम में दिखाई दी, जिसकी मुझे तलाश थी। इसीलिए मैं कई दिनों से तुम्हारे होटल आता रहा। मिस्टर सुमेर, हियर इज एन ऑफर। इसे गौर से पढ़ो। असिस्टेंट मैनेजर? हाँ, तुम जब भी आकर ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो। द ऑफर इज ओपन। लेकिन सर, मुझे तो ऑर्डर लेने, टेबल लगाने और सर्विस के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता, ये मैं बखूबी जानता हूं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं अग्रवाल साहब कि आप मुझे एकदम से इतना बड़ा राइज देना चाह रहे हैं, बट आई एम सॉरी, आई डोंट चेंज माई लॉयल्टीज। मैं अपनी वफादारी बदलने में यकीन नहीं रखता। सोच लो, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। सोच लिया सर। अब मैं चलूं? सुमेर, मैं इंतजार करूंगा। दिस ऑफर विल ऑलवेज रिमेन ओपन। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बाय।
काश ये मान जाता। जब कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? आजकल के लड़के लड़कियों को भगवान ही समझे। लोग चांदी की तश्तरियों पर नौकरी लेकर आते हैं और ये उन्हें ठुकरा देते हैं। भाई रीमा की बात और थी, वो अपनी हम जमात की जी हुजूरी नहीं करना चाहती, लेकिन जनाब को क्या तकलीफ है? तकलीफ की बात नहीं है बाबा, ये उसूल की बात है। मैं ये सोच रहा हूं कि ये अग्रवाल मुझे इतनी लिफ्ट क्यों दे रहा है? तो कोई एहसान तो नहीं कर रहा। तुम काबिल हो इसीलिए तरक्की का रास्ता खुल रहा है, चल पड़ो उस पे। और रीमा की फिक्र ना करो, रीमा जिसके घर जाएगी वही उसकी रोजी रोटी की फिक्र करेगा, समझे? और तुम्हें तो किसी को घर लाना है, उसके आराम और आसाइश का सामान पैदा करना है। रेखा, तुम ही समझाना इसे। मैं अपनी मर्जी किसी पर ठोसना नहीं चाहती बाबा। अब ये तरक्की नहीं करना चाहता तो उसमें मैं क्या करूं? ये बात नहीं है। और फिर गोल्डन क्रेस्ट वालों ने क्या मुझे तरक्की का मौका नहीं दिया? फिर बाबा, जो लोग मुझे इतनी इज्जत देते हैं, अब मैं उन्हीं लोगों के साथ धोखा करूं? और अगर मैं उस होटल की नौकरी छोड़ भी दूं तो इस बला का क्या होगा? ये वहां अकेली रह जाएगी। अरे अरे, तुम मेरी फिक्र मत करो। हाँ, गोल्डन क्रेस्ट में तुमसे पहले मैं नौकरी पे लगी थी। मेरी वजह से अपना करियर मत तबाह करो। माफ करो बाबा। सोच लो। सोच लिया बाबा। लो लड़कियों, गए तुम लोगों के बर्फी वर्फी के चांस। मैं खिलाऊंगी इन्हें बर्फी। देखा, 2 बर्फियों के टुकड़े हैं और कह रही हैं कि मैं खिलाऊंगी नहीं बर्फी। भाई जब खैरात भी बांटते हैं तो दिल खोल के बांटा करते हैं। वैसे डॉक्टर ने आपको मीठा खाने से मना किया। तुम तो ये नारियल लो। भगवान, आप देख रहे हैं किस तरह ये औरत आप में और मेरे दरमियान एक खलीज पैदा कर रही है। भाई ये तो प्रसाद है, हाँ। कुछ नहीं होता। तो आपके लिए नारियल प्रसाद है ना, कुछ देख लो भगवान से। मामा मामा, गया गया बर्फी का टुकड़ा चला गया। हाँ, कहाँ? मैं बताती हूँ। आया आया बाबा। आया आया। छी, छी, छी। चोरी करके खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रसाद है, प्रसाद है। बाल किशन भी तो चोरी का माखन खाया करते थे। भगवत गीता का पाठ कर लेती हो मगर समझती हो उसे? माँ। अरे बेटा, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, वो जरा तिजोरी की चाबियां देना, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में साथ ले जाना भूल गया था। अभी लाए। माँ, ये चाचा जी तुम्हारे पास आए थे कुछ कागज लेकर? हाँ, बेचारे चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। कहीं यहाँ तो हाथ नहीं मार रहे? क्या मतलब? मतलब यही मम्मी कि जरा इनसे होशियार रहना बस। बेचारे के पैर कहीं जम जाते तो? इस वक्त तक जमे हैं जो अब जमेंगे। अगर काम करने का इतना ही शौक होता तो क्या हमारे दफ्तर में इनके लिए जगह खाली नहीं थी? ये तो बचपन से ही ऐसे हैं। तुम्हें कैसे मालूम? पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया था इनके बारे में। बस इनके मुंह मत लगना। चाबी लेकर आती हूँ।